एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गद्य खंड का लेखक परिचय और पाठ परिचय। तो सबसे पहले बातचीत किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखे हैं। क्या है यह? एक निबंध है। विद्या पूछेगा निबंध। उसने कहा था चंद्रधर्म शर्मा गुलेरिया जी ने लिखे हैं। यह एक कहानी है। चंद्रधर्म शर्मा गुलेरिया जी ने लिखे हैं। यह एक कहानी है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण भाषण है। जयप्रकाश नारायण भाषण है। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। यह एक निबंध है। रोज किसने लिखा है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञा। यह एक कहानी है। यह एक कहानी एक लेख और एक पत्र। यह भगत सिंह जी ने लिखा है। यह एक निबंध है। भगत सिंह जी एक लेख और एक पत्र लिखे हैं। यह एक निबंध। ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखे हैं। यह यात्रा वृतांक। सिपाही की माँ किसने लिखा है? मोहन राकेश एकांकी है। मोहन राकेश जी ने लिखे हैं। यह एकांकी है। प्रगीत और समाज किसने लिखे हैं? नामवर सिंह। यह एक निबंध है। जूठन किसने लिखे हैं? ओम प्रकाश नारायण। यह एक दलित परिवार से आते थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित है। यह एक दलित। हंसते हुए मेरे अकेलापन मलयन। यह डायरी है। कोई अकेले रहेगा तो डायरी ही लिखेगा। तिरछ उदय प्रकाश कहानी है। शिक्षा किसने लिखा? जे कृष्णमूर्ति। शिक्षा शास्त्र। चलिए हम लेखक का जन्म पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेखक का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ? तो हम देखते हैं। काव्य खंड देख रहे थे। काव्य खंड तो हम देखते हैं। चलिए हम देख रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 और निधन 20 जुलाई 1914 में इनका मृत्यु हो गया। बालकृष्ण भट्ट जी का मृत्यु हो गया। बालकृष्ण भट्ट जी का पिताजी का क्या नाम था? चलिए, बालकृष्ण पिताजी के नाम बेनी प्रसाद भट्ट जी और उनकी माता जी का नाम क्या था? उनकी माता जी का नाम था पार्वती देवी। चलिए हम इनके जन्म स्थान कहाँ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ये भी जान गए। चलिए चंद्रधर्म शर्मा गुलेरिया जी का जन्म कब हुआ? चंद्रधर्म शर्मा गुलेरिया जी का 7 जुलाई 1883 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 12 सितंबर 1922 में। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ? जयप्रकाश नारायण जी जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। और निधन कब हुआ इनका? निधन 8 अक्टूबर 1979 8 अक्टूबर 1979 में इनका जन्म हुआ। अब रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1908 और मृत्यु कब हुआ? रामधारी सिंह दिनकर जी का मृत्यु हुआ 24 अप्रैल 1974 में। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य का जन्म 7 मार्च 1911 और मृत्यु कब हुआ? 4 अप्रैल 1937 में। सच्चिदानंद हीरानंद जी का मृत्यु 4 अप्रैल 1937 में। भगत सिंह का जन्म हुआ 28 सितंबर 1907। भगत सिंह का मृत्यु 23 मार्च 1931 में 7:33 में इनका मृत्यु हुआ। फांसी का सजा दिया गया। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 6 जुलाई 1917। मृत्यु 14 मई 1978। जगदीश माथुर का जन्म
देख लिए हम लोग, मृत्यु भी देख लिया। और मोहन राकेश जी का, मोहन राकेश जी का जन्म 8 जनवरी 1925, 8 जनवरी 1925 और मृत्यु 3 दिसंबर 1972। नामवर सिंह जी का जन्म 28 जुलाई 1937। इनका मृत्यु का नहीं दिया है, किताब में भी नहीं दिया है, अभी इनका अनुमानित है। चलिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म 30 जून 1950, 30 जून 1950, 30 जून 1950। मलयज जी का जन्म, ये उनका जन्म हुआ 1935 और मृत्यु 26 अप्रैल 1982। उदय प्रकाश जी का जन्म 1 जनवरी 1952। जय कृष्णमूर्ति जी का जन्म कब हुआ? जय कृष्णमूर्ति जी का जन्म कब हुआ? जय कृष्णमूर्ति जी का जन्म हुआ आपका 12 मई 1895 और मृत्यु कब हुआ? 7 फरवरी 1986। चलिए, काव्य खंड खत्म हो गया, गद्य खत्म हो गया। अब देखते हैं काव्य खंड देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या है? कड़बक के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। कड़बक के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। यह एक फकीर भी थे, संतैक या भक्ति काल के थे। इस काल के थे भक्ति काल। पद कृष्ण भक्ति, जब पद में कहेगा कृष्ण जी के पुजारी कौन थे? सूरदास का नाम सभी ने सुना होगा, सूरदास जी। ये भी एक भक्ति काल के थे। पद राम भक्ति, तो रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। तो तुलसीदास, राम जी का प्रिय भक्त कौन थे? तुलसीदास। ये भी भक्ति काल के थे। छप्य जो थे ये नाभादास जी ने लिखा है। छप्य किसने लिखा है? नाभादास जी ने लिखा है। यह भी कौन थे? भक्ति काल के ही थे। कवित किसने लिखा है? भूषण जी ने लिखे हैं। ये ऋत काल के थे। तुमल किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे। ये आधुनिक काल के थे। पुत्र वियोग किसने लिखा है? पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। ये आधुनिक काल के थे। ये भी आधुनिक काल के थी। उषा किसने लिखा है? उषा रामेश्वर बहादुर सिंह ने लिखा है। आधुनिक काल के ये भी थे। जन का चेहरा एक है, जन का चेहरा एक। गजानन माधव मुक्तबोध जन का चेहरा। अधिनायक कौन है? रघुवीर सहाय। आधुनिक काल के ये भी थे। प्यारे नन्हे बेटे को किसने लिखा है? विनोद कुमार शुक्ल जी ने। ये भी आधुनिक काल के थे। उसके बाद हार जीत अशोक भाजपाई, ये थे आधुनिक काल के थे। गांव का घर ज्ञानप्रति, आधुनिक काल, ये भी आधुनिक काल के थे। ये भी आधुनिक काल के थे। ठीक है, अब देखेंगे काव्य खंड में कब जन्म हुआ लेखक का। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ?
मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ? चलिए हम देखते हैं मलिक मोहम्मद जी का जन्म कब हुआ। मलिक मोहम्मद जी का जन्म कब हुआ? चलिए, मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म 1500 शताब्दी 1942 और मृत्यु निधन कब हुआ? 1548 अनुमानित है। ये जो इनका मृत्यु है 1548 अनुमानित है। सूरदास के जन्म 1478 और 1583 में इनका मृत्यु हो गया। तुलसीदास जी का जन्म 1543 में इनका 1543 में जन्म हुआ इनका और मृत्यु 1623 में मृत्यु हो गया। नाभादास जी का जन्म 1570 में और मृत्यु जो है अज्ञात है। 1600 तक वर्तमान है। भूषण जी का इनका जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में, 1613 शताब्दी हुआ। चलिए, और मृत्यु कब हो गया इनका भूषण जी का? 1715 में। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में। जयशंकर प्रसाद जी का मृत्यु 1889 में। जन्म जो होता है 1889 में और मृत्यु 15 नवंबर 1937 में। 15 नवंबर 1937 में। सुभा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 और मृत्यु 15 फरवरी 1948 को मृत्यु हुआ। रामेश्वर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 में जन्म हुआ और मृत्यु हुआ 1993 में। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 मृत्यु हुआ 11 सितंबर 1900 कब हुआ? 1974 में इनका मृत्यु हो गया। 1974 में। ठीक है, चलिए तो हम कहाँ तक ले देखे थे? गजनाथ माधव मुक्ति का जन्म देख लिए थे। गजनाथ माधव मुक्ति का जन्म 13 नवंबर 1917 में और मृत्यु 11 सितंबर 1974। रघुवीर शाह का जन्म 9 दिसंबर 1929 और मृत्यु 30 दिसंबर 1990 मृत्यु हो गया। विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म 1 जनवरी 1937 में। ठीक है, जन्म मृत्यु नहीं दिया है, मृत्यु तीनों को नहीं दिया है। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941। 16 जनवरी 1941 ज्ञान प्राप्ति के जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1950। तो चलिए, आज की वीडियो में हमने जन्म और मृत्यु और लेखक कौन पाठ लिखे हैं, काव्यखंड गद्यखंड लिख दिए हैं। और अगला वीडियो बनाना है तो कहिए, चैप्टर बाय चैप्टर आएगा, कमेंट कीजिए और अगला वीडियो आएगा। धन्यवाद। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।